हाँ वीडियो, मैं हूँ रिक्शा ड्राइवर और आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ वो इंटरनेट के बादशाह गूगल पे है। क्योंकि मैं जीमेल पे वीडियो बना रहा हूँ और ये वो वीडियो है जो हर एक के इस्तेमाल में आने वाली है, क्योंकि जिसके पास मोबाइल है इंटरनेट भी होगा। और इंटरनेट होते हुए अगर आपके पास जीमेल नहीं है तो फिर आपका मोबाइल रखने का फ़ायदा नहीं है। तो हम जीमेल पे आज बात करेंगे, जीमेल को अकाउंट को कैसे बनाते हैं, इसके क्या फ़ायदे और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये हम क्यों बनाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। हाँ बेड़ो, लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हमें सबसे पहले ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ओपन करने के बाद ब्राउज़र कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, लेकिन मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीमेल। जीमेल लिखेंगे तो टॉप पर हमारा आ जाएगा जीमेल गूगल, और ये हमारे पास पेज इस तरह ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल में वैसे टाइप करता हूँ तो मैं लिखता हूँ मेल डॉट गूगल डॉट कॉम। तो मेरे सामने जो है वो साइन अप का पेज आ जाता है। ये वाला पेज मेरे पास वही ओपन होता है, मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर ये वाले यहाँ पर साइन इन है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो ये आपको साइन इन यहाँ से करना पड़ेगा। और ये है क्रिएट एन अकाउंट। ये टाइम के साथ साथ, जैसे पहले होता था साइन अप होता था, साइन अप के बाद क्रिएट एन अकाउंट आ गया है, ठीक है, और क्रिएट न्यू अकाउंट आ गया है। तो इस तरह ये चेंज होती रहती है। अब जैसे अब क्रिएट एन अकाउंट है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने साइन अप का जो है फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम दे रहा है, लास्ट नेम दे रहा है, और कई एक टाइम था जब मिडल नेम, जैसे वो फेसबुक पे मिडल नेम वगैरह आता है। फॉर्म वगैरह फिल करने का तरीका एक ही होता है, कहीं भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी पर फर्स्ट नेम लिखा होता है, किसी पर लास्ट नेम की जगह सर नेम लिखा होता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। और फर्स्ट नेम हम लिखेंगे अच्छा, और सेकंड नेम है हमारा ड्राइवर। और यहाँ पे मैं जीमेल अकाउंट लिखूंगा। मुझे जीमेल अकाउंट चाहिए कि मेरा जीमेल अकाउंट हो रिक्शा ड्राइवर 22। अब मैं रिक्शा ड्राइवर अगर अकेला लिखता हूँ तो मैं इंटर करूँगा तो ये मुझे कह रहा है कि मेरा ये वाला यूज़र नेम, ये वाला ईमेल ऑलरेडी किसी का है। तो मुझे अपने अकाउंट यूज़र नेम के साथ ये वाला जो है इसके साथ मुझे 3 या 15 या 302 या कोई भी डिजिट मुझे ऐड करना होगा। तो मैं ऐड करता हूँ 22। तो क्या अगर ये अवेलेबल होगा, ये देखें 22 ऐड है, ऐड कर दिया है। अब ये वाला जो यूज़र नेम है ये अवेलेबल है, ये वाला ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, किसी और का नहीं है। क्योंकि एक ईमेल एक नेम का एक ही ईमेल हो सकता है। अगर किसी दो दो बंदों एक ही ईमेल नहीं बना सकते एक ही नेम का। जैसे अब ये मेरा है रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर तो किसी का भी ईमेल होगा, लेकिन रिक्शा ड्राइवर 22 किसी का नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर 1 करता हूँ तो जी ये भी अवेलेबल है। अब जैसे मैं इधर अगर करता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम पेश आती है, उनको पता नहीं चलता, तो वही मैं डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊँ। अब यहाँ पे मैं अहमद लिखूंगा, अहमद लिखूंगा तो वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें कम से कम 6 डिजिट से लेकर 6 करैक्टर से 30 करैक्टर तक अपना ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए। अब अहमद नवीद लिखते हैं। अहमद नबील ऑलरेडी किसी का है। अगर मैं इसके आगे 22 लिखूंगा तो देखते हैं ये किसी का है। हाँ, अब ये देखें, लो जी, अहमद नबील 22 भी किसी का है। इस तरह आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इस तरह रेड साइन आ रहा है तो इस मीन्स कि जो बॉक्स की आपकी फिल नहीं हुआ है या कोई इशू आ रहा है वो रेड कर देगा। जैसे ये मेरा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है यहाँ पर कोई इशू नहीं है, मेरा इशू आ रहा है इस ईमेल वाले ब्लॉक में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्राइवर 22। अब मैंने ये ईमेल एड्रेस रख दिया है तो ये मेरा डन हो गया। ओके, और नेक्स्ट मैं अपना पासवर्ड लिखूंगा। पासवर्ड मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिखना होगा। जो पासवर्ड फर्स्ट में हमने फर्स्ट ब्लॉक में ऐड किया वही हमने सेकंड ब्लॉक में फिल करना है, क्योंकि सेम पासवर्ड होगा। इस तरह आपसे भी कंफ्यूजन, अगर आप फॉर एग्जांपल मुझसे गलती हो रही है तो वो मैं जब सेकंड टाइम पे लिखूंगा, जैसे अब मैं गलती एक छोटी सी मिस्टेक करूंगा इसमें, ये देखें,
वो मैच नहीं करे, वो नीचे बता रहा है कि दिस पासवर्ड डज नॉट मैच एंड ट्राई अगेन। अब मेरा जो फर्स्ट वाला पासवर्ड है उसके साथ ये सेकंड वाला पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, तो मैं अब करेक्ट लगाऊंगा। ये देखें, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया। दो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेगा। अब मेरा पाकिस्तान है तो पाकिस्तान रहने देंगे, आपका कंट्री जो होगा वो कंट्री सेलेक्ट करके आगे अपना नंबर लिखेंगे। और यहाँ पर आपको अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप कभी भूल जाते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस का पासवर्ड क्या है, तो आप अपना वो रिकवरी पर फॉरगेट करके आपको मिल जाएगा। आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई इशू नहीं। इसमें आगे फिर आपका आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, आपकी ये डेट है जी, मेरी है और जेंडर जो है वो जो भी आपका है, मेरा मेल है जी। आगे नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखें जी, हमारा फॉर्म जो फिल हो गया। बाकी ये सारी डिटेल्स हैं, प्राइवेसी और इसकी टर्म्स कंडीशंस हैं, वो आपको एक बार रीड करनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीड की हुई है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एग्री करता हूँ इनकी इस बातों से। तो ये काफ़ी लंबी तहरीर है, पूरी है, तो इसे मैं एग्री करता हूँ। तो अब हमारा जो जीमेल है वो ऑलरेडी डन हो चुका है, जीमेल हमारा बन चुका है। अब हमारे सामने ये जीमेल का अकाउंट ओपन कर देगा, जहाँ पे हमें मेल्स वगैरह रिसीव होंगी। उसका थोड़ा इंटरफेस वो भी आपको दिखाता हूँ मैं अभी। जी आप देख सकते हैं जी, हमारा जीमेल ओके हो चुका है और यहाँ पर हमारी कुछ सेटिंग्स रहती हैं जो कस्टमाइज योर इनबॉक्स, इनबॉक्स को हम अपने हिसाब से कस्टम करेंगे और अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं। और हमें अपना मोबाइल नंबर वो ऐड किया नहीं है, तो मैं इसे बंद करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे सामने लेफ्ट साइड पर ये इनबॉक्स का आ गया ऑप्शन, इनबॉक्स और स्टार्स वगैरह जिसको आप ईमेल को करना चाहते हैं। और कभी-कभी हमें इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। हमारा जो ये वीडियो थी ये थी कि हम अपना जीमेल कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारा जो जीमेल है वो ये वाला है जी, rdriver011@gmail.com, क्योंकि जो पहले वाला था वो मैं ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर 22 रखा था, तो वो मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया है। वो ये रखा था rdriver022@gmail.com। तो इसी तरह ये आपका ईमेल एड्रेस होगा, इसे आप सेव कर लेंगे और अपना मोबाइल नंबर लाज़मी ऐड करेंगे। कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो रिकवर वहाँ से हो जाएगा। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तो आपसे ये कन्फर्मेशन मैसेजेस लाज़मी माँगेगा। और ये आने वाले टाइम में जितने भी ईमेल्स हैं, अगर आप वो टू वे वेरिफिकेशन नहीं करते तो वो आपकी ईमेल्स भी फ़ारग कर दी जाएँगी, क्योंकि वो ईमेल जो है आपके मोबाइल के साथ अटैच होनी लाज़मी है। लो अभी हमारा जीमेल अकाउंट रेडी हो चुका है और अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं और आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं, कोई फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं, आप स्नैपचैट पे अकाउंट बनाते हैं और इसके अलावा ट्विटर पे अकाउंट बनाते हैं, आप किसी भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं, उसके लिए आपके पास जीमेल अगर होगा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कंफर्मेशन आपको मैसेज वहाँ पर मिलेगा। और अगर आप साइन अप कर रहे हैं, पहले आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता था, आप डायरेक्ट जीमेल से भी साइन अप कर सकते हैं, वो आपके टाइम की भी बचत है और आप वहाँ से पासवर्ड भी अपना भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम साइन अप करते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, अपना पासवर्ड रखते हैं, यूज़र नेम रखते हैं और हमें मोस्टली भूल जाता है। अगर हम डायरेक्ट जीमेल से साइन अप करते हैं, हमें सिर्फ एक पासवर्ड, एक ईमेल को याद रखने की ज़रूरत है। हम कोई हज़ारों साइटों पर भी अगर हम अपना अकाउंट बना लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और हमें सिर्फ अपना जीमेल को सिक्योर करना होगा। और इसके अलावा हम जीमेल के थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब एक गूगल की प्रोडक्ट है, तो वहाँ से हम अर्निंग सोर्स भी है हमारे लिए। और जीमेल के थ्रू ही हमें यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम यूट्यूब पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जीमेल बनाना पड़ता है, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप जीमेल पर अपनी बाकी भी चीज़ें रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जीमेल जो हमें 15 GB का डाटा देता है, वो हम अपनी एज अ ड्राइव हमें देता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में ड्राइव होती है EFG, और इसी तरह हमें ये गूगल ड्राइव हमें 15 GB की स्पेस देता है, जहाँ पर हम अपना कीमती डाटा रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका। और बाकी इसका जो सबसे बड़ा और फ़ायदा है वो है अर्निंग सोर्स। यूट्यूब पर हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है इस यूट्यूब की, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, थोड़ी हमें भी सपोर्ट करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब चलता है नक्शा ड्राइवर।